सीबीएसई परीक्षाओं पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी और 12वीं की परीक्षा 1 जून तक टाल दी गई है। पीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया और बैठक में पीएम ने कहा कि बच्चों में तनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया। अब विशेष मापदंड से 10वीं के नतीजे दिए जाएंगे, जबकि 12वीं की परीक्षा के संबंध में 15 दिन पहले बता दिया जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया। बैठक में अधिकारियों का सुझाव था कि परीक्षाएं सिर्फ टाली जाएं। इस दौरान पीएम ने कहा कि बच्चों ने बहुत तनाव झेला है, इसलिए राहत देना जरूरी था। सरकार ने फैसला लिया है कि विशेष मापदंड से 10वीं के नतीजे दिए जाएंगे। 12वीं के परीक्षा के संबंध में 1 जून को समीक्षा बैठक होगी। तो साफ तौर पर यह है कि बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि बैठक आज पीएम मोदी ने ली थी जिसमें सुझाव दिए गए थे। सीबीएसई परीक्षाओं पर बड़ा फैसला यह है, सरकार ने 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी और 12वीं की परीक्षा 1 जून तक टाल दी गई है। पीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया और बैठक में पीएम ने कहा कि बच्चों में तनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब विशेष मापदंड से 10वीं के नतीजे दिए जाएंगे, जबकि 12वीं की परीक्षा के संबंध में 15 दिन पहले बता दिया जाएगा। इससे पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और इससे पहले और जिसमें यह फैसला लिया गया कि बैठक में अधिकारियों को सुझाव था कि परीक्षाएं सिर्फ टाली जाएं। इस दौरान पीएम ने कहा कि बच्चों ने बहुत तनाव इस साल झेला, इसीलिए राहत देना बेहद जरूरी था। सरकार ने फैसला लिया है कि विशेष मापदंड से 10वीं के नतीजे दिए जाएंगे। 12वीं को लेकर परीक्षा के संबंध में 1 जून को समीक्षा बैठक की जाएगी और उसके जो रिजल्ट आएंगे या समीक्षा में जो भी फैसला लिया जाएगा वो देश को बताया जाएगा। तो रमेश पोखरियाल निशंक भी थे और इसमें शामिल। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ पीएम मोदी के बातचीत, साथ ही तमाम अधिकारी भी इसमें मौजूद थे। सबका यही कहना था कि टाल दिया जाए, स्थगित तनाव खत्म ना किया जाए। लेकिन साफ तौर पर पीएम ने कहा कि बहुत तनाव लिया था बच्चों ने, जिसके चलते 10वीं को लेकर अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 10वीं में जो बच्चे हैं अब उनका एग्जाम नहीं होगा, बल्कि विशेष मापदंड के जरिए उनको पास किया जाएगा, उनको अगली कक्षा में पहुंचाया जाएगा। लेकिन 12वीं को लेकर अभी पूरा फैसला नहीं है, समीक्षा उस पर लगातार जारी है, आगे भी समीक्षा की जाएगी और इसकी भी तारीख तय कर दी गई है कि 1 जून को समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद ही इस पर फैसला तय किया जाएगा। तो ललित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। ललित, वाकई में यह बहुत बड़ा फैसला है जिसको लेकर इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अभी 12वीं को लेकर कोई फैसला लिया नहीं गया, समीक्षा की जा रही है। क्या कुछ पब्लिक का रिएक्शन, क्या छात्रों का रिएक्शन है और जयपुर की जनता, राजस्थान की जनता कैसे देख रही है इस फैसले को? जी बिल्कुल संजय, आपको बता दें कि पिछले 1 सप्ताह की अगर बात की जाए तो पिछले 1 सप्ताह से लगातार जो देश में कोरोना है बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 1 सप्ताह से जो कोरोना मरीजों की संख्या है प्रतिदिन 1.5 लाख से ज़्यादा दर्ज की जा रही है। जब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित की थी, उस दौरान भी हमें देखने को मिला था कि विद्यार्थियों में कोरोना को लेकर जो चिंता थी वह साफ नजर आ रही थी। हर जो छात्र था उसकी यही सवाल था कि कोरोना में परीक्षाएं किस प्रकार से आयोजित होंगी, क्या व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह से बचाव के उपाय है वह किए जाएंगे। इससे ये साफ जाहिर हो गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई न कोई फैसला परीक्षाओं पर ले सकते हैं। आज जो बैठक हुई उसमें सभी के द्वारा ये कहा गया कि कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विद्यार्थियों को कोरोना जैसे बड़े संकट से बचाने के लिए अब छात्र हित में ये फैसला ललित, आपको रोकना चाहेंगे। बहरहाल इस वक्त शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। और हम निश्चित लोग आज बैठे और उनका जो मार्गदर्शन मिला छात्रों के हित में, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण छात्र की सुरक्षा है और उसकी रक्षा है और उसके बाद उसका भविष्य। प्रधानमंत्री जी का विस्तार पूर्वक उनके साथ संवाद के बाद उच्च स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है, उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को, वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है, इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए वो, ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि किसी छात्र को आंतरिक मूल्यांकन और जो सिस्टम है उससे संतुष्टि नहीं है,
और वो फिर भी परीक्षा देना चाहता है तो वो हमको अवगत कराएगा, और सीबीएसई जब भी अनुरूप परिस्थितियाँ होंगी उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछली बार भी हमने यही बात कही थी। जहाँ तक इंटरमीडिएट का सवाल है, ये 12वीं की जो छात्र हैं इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। 1 जून को आगे की तिथियों को हम सुनिश्चित करेंगे कि कब उनकी परीक्षाओं को करना है। हमारी कोशिश है कि जब भी हम परीक्षाओं के लिए सीबीएसई तिथियों को सुनिश्चित करेगी तो 15 दिन का हम ज़रूर मौका छात्र छात्राओं को देंगे, ताकि किसी प्रकार की उसमें भ्रम की स्थिति न बनी रहे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो और चाहे वो ऑनलाइन पीएम ई विद्या का विषय रहा हो, देश के 30-33 करोड़ छात्रों के साथ पीछे से चट्टान की तरह उनका हमको जो मदद मिलती है, सहयोग मिलता है, जो मार्गदर्शन मिलता है, जो हमको संरक्षण मिलता है, शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री जो सीधे बच्चों से संवाद करते हों। और तो शिक्षा मंत्री फिलहाल इस वक्त बोल रहे हैं, लेकिन ललित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। ललित के पास भी एक बार फिर से दोबारा चलते हैं। ललित, आपने भी सुना शायद, इस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो बच्चे ये चाहते हैं कि उनकी परीक्षाएं ली जाएं वो बाद में हमें अवगत करवाएं, उनके मूल्यांकन को लेकर भी अगर संतुष्ट नहीं तो हम परीक्षा करवाएंगे। लेकिन फिलहाल यही फैसला लिया गया है कि परीक्षाओं को खत्म किया जा रहा है, यानी फिलहाल इस साल परीक्षा नहीं होगी और अब इनको प्रमोट कर दिया जाएगा अगली कक्षाओं में। लेकिन जो मेरा सवाल था कि राजस्थान के छात्र क्या वाकई में खुश हैं इस फैसले से? संजय, बिल्कुल। अभी हमने जो रमेश पोखरियाल हैं उनकी पीसी सुनी थी, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो भी छात्र 10वीं का विद्यार्थी 10वीं की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है, 10वीं का यदि छात्र चाहता है कि वह परीक्षा दे, क्योंकि वह जो मूल्यांकन है उसके आधार पर प्रमोट नहीं होना चाहता है और वह परीक्षा देना चाहता है, तो वो उसको जो सीबीएसई है उसको लिखित में देना होगा, उसको ये बताना होगा कि वो परीक्षा देना चाहता है। कुछ ऐसी ही व्यवस्था पिछले साल भी की गई थी कि यदि कोई छात्र प्रमोट नहीं होना चाहता है और परीक्षा देना चाहता है तो वह इसकी जानकारी बोर्ड में सीबीएसई को दे। इसके साथ ही राजस्थान की हम बात करेंगे। राजस्थान के जब 10वीं के छात्र छात्राओं से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि केंद्र सरकार जो छात्र हित में स्वास्थ्य है छात्रों का, उसको देखते हुए परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। लेकिन साथ ही 10वीं के छात्रों ने एक सुझाव यह भी दिया है कि जिस तरीके से 12वीं की परीक्षा स्थगित की गई है कि कोरोना के चलते फिलहाल ये परीक्षा आयोजित नहीं होगी, लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो उस दौरान परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। तो 10वीं के जो छात्र छात्राएं थे, हमारी 2 छात्राओं से बात हुई थी, चैल्सी दादीच और नव्या, तो उन दोनों का ये कहना था कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को भी इसी आधार पर करवाया जाए, क्योंकि अगर पिछले साल की बात की जाए जी बिल्कुल सही आपने कहा ललित, और साफ तौर पर यह है कि सरकार का यह बड़ा फैसला है, लेकिन जो छात्र ऑप्शन दिया गया है, जो छात्र चाहते हैं कि वो इस तरीके के हिसाब से जो मूल्यांकन हो रहा है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो बाकायदा अवगत करवाएं बोर्ड को और उसके बाद जो है कि मंत्रालय को उनकी परीक्षा करवाई जाएगी। बढ़ते आगे।